सर ये तो चिंदी वाले क्वेश्चन है। हाँ, जहाँ समझोगे चिंदी वहीं लग जाएगी बिंदी। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, डबल डेरिवेटिव कोई बड़ी तोप नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। बस वही अभी हम जो है पढ़ने वाले हैं। जेई में यही होता है, जिस क्वेश्चन को आप इजी समझते हो ना, वही सबसे ज्यादा दुख देता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोस एक्स। अब कुछ और नहीं करना है, एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा सर मेरा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 19, और सर यहाँ पे कितना, एक्स की पावर 18। खत्म मामला। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर बहुत ही जोरदार तरीके से आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूं और आप भी ऐसे एनर्जेटिक होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हो, क्लास 12 चैप्टर 5 कैलकुलस का पहला चैप्टर है डिफरेंशिएशन, और बहुत ही धुआंधार तरीके से अब तक हमने पढ़ा है। और आप सब जानते हैं एक्सरसाइज 5.6 के सारे क्वेश्चन अपलोडेड हो चुके हैं। एक्सरसाइज 5.6 5.7 पर हम पहुंच चुके हैं, और आज पढ़ने वाले हैं हम 5.7। और उससे पहले कि मैं ठंडा ठंडा हो जाए मेरे साथ कूल थोड़ा सा इसी का टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही डाउन हो रहा था। धीरे धीरे जो ना हाथ सब करने लगे थे दोस्तों, रुआ फाड़ने लगा था। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये आपके रास्तर हैं, और एक्सरसाइज 5.7 जो है डबल डेरिवेटिव पर बेस्ड है। आज जो है, अरे भाई तुम कहाँ चले, ओहो तुम कहाँ नाराज हो रहे हो भैया। डबल डेरिवेटिव सर ई का होवे, हाँ हम बताएंगे ई का होवे, इसलिए तो आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं डबल डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.7, और यहां से एक क्वेश्चन प्रूविंग का आता है, आप सबको करना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आ जाओ, पहले यहाँ फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि डबल डेरिवेटिव होता क्या है। बाकी तो कोई बड़ी चीज तो इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत है, मैं एक बार आपको बता देता हूं। टीचिंग बोर्ड ये रहा हमारा डबल डेरिवेटिव। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, डबल डेरिवेटिव कोई बड़ी तोप नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। बस वही अभी हम जो है पढ़ने वाले हैं। डबल डेरिवेटिव सर ई का होता है। हाँ भैया, वही बताने के लिए डबल डेरिवेटिव लिखा है, तो क्यों नहीं बताएंगे आपको, आपको बताने के लिए तो हम आए हैं। डबल डेरिवेटिव, तो मेरे प्यारे बच्चों डबल डेरिवेटिव क्या होता है, जरा ध्यान समझिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर आ जाओ। डबल डेरिवेटिव, जैसे आपके सवाल में मैंने एक फंक्शन दे दिया, y इक्वल टू आपको क्या दे दिया सर, साइन x दे दिया। इसका आप क्या करते हो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करते हो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो कितना आता है प्यारे बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोस x। अब कुछ और नहीं करना है, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देना है। अब यहाँ क्या लिखना है, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, एक बार दोबारा से x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, बस सिंपल। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, और ये कितना हो जाएगा सर मेरा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा भैया यहाँ पे मेरा, माइनस का साइन एक्स। बस खत्म मामला, यही है डबल डेरिवेटिव। अब क्योंकि आपके सिलेबस में डबल डेरिवेटिव तक है, अगर हम ट्रिपल डेरिवेटिव की बात करते हैं तो अब क्या करते हैं, अगेन डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर फिर करते हैं अगेन डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अल्टीमेटली डबल डेरिवेटिव ना कह के इसका नाम होता है सक्सेसिव डेरिवेटिव, एक के बाद एक डेरिवेटिव करते चले जाओ। लेकिन आपके सिलेबस में क्योंकि डबल डेरिवेटिव तक है, तो इसलिए मैंने लिखा था डबल डेरिवेटिव, अदरवाइज इसका नाम होता है सक्सेसिव डेरिवेटिव। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक करते चले जाओ, और फाइनल आप पहुंच जाओगे। कौन सी बड़ी बात है सर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी बात, एक चीज समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप dy बाई डी एक्स को जानते हो, क्या कहते हैं सर, इसको y डैश भी कहते हैं सर, इसको हम y1 भी कहते हैं सर, इसको हम f डैश x भी कहते हैं। हाँ तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, डबल डेरिवेटिव को हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो कहते ही हैं, इसके साथ साथ y डबल डैश भी कह देते हैं, इसको हम y2 भी कह देते हैं, और इसको प्यारे बच्चों हम f डबल डैश x भी कह देते हैं। इतनी बड़ी बात नहीं है, यही छोटी छोटी चीजें हैं। चलिए शुरू करते हैं, अब पहुंचते हैं यहाँ पर। आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर क्या है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। 1 से लेकर 10 के बीच में आपको डबल डेरिवेटिव ही निकालना है। तो सर मेरा एफ एक्स कितना दे दिया भैया मेरे को, सर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। सर ये तो चिंदी वाले क्वेश्चन है, हाँ जहाँ समझोगे चिंदी वहीं लग जाएगी बिंदी।
जेई में यही होता है, जिस क्वेश्चन को आप इजी समझते हो ना वही सबसे ज़्यादा दुख देता है। एफ डैश एक्स इज इक्व टू 2x हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा भैया 3। तो हमें क्या निकालना डबल, तो अगेन डेरिवेटिव ये लिख दो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके भैया x के। तो ये कितना हो जाएगा से मेरा एफ डबल डैश एक्स इज इक्व टू 2x का 1 और कॉन्स्टेंट का 0। तो भैया मेरा एफ डबल डैश एक्स आ गया कितना भैया, खत्म मामला। इतना ही करना था, ज़्यादा करना ही नहीं था, इतना ही करना था, ज़्यादा करना ही नहीं था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 सर ये रहा, एफ एक्स इज इक्व टू एक्स की पावर 20। एफ डैश एक्स कितना आएगा सर 20, एक्स की पावर 19। बहुत सिंपल है सर। अगेन डिफ्रेंशिएट लिखो, और ये लैंग्वेज लिखनी है आपको। यहाँ क्या लिखना था, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके एक्स के। यहाँ क्या लिखोगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके भैया एक्स के। बस यही आपको लिखना था। तो ये कितना हो जाएगा सर मेरा एफ डबल डैश एक्स इज इक्व टू 20 इंटू 19 और सर यहाँ पे कितना एक्स की पावर 18। खत्म मामला। अरे सर क्या करा रहे हो भाई, अब यही है आपके सिलेबस में, क्या करूँ फिर। यहाँ आ जाओ, एफ एक्स इज इक्व टू एक्स इंटू कोस एक्स है। इसका सर मुझे डबल डेरिवेटिव करना है, कर देंगे सर, कौन सी बड़ी बात है। पहले क्या लगाएगा सर, पहले लिखो यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से कितना बनेगा सर हमारा एफ डैश एक्स बनेगा। एक्स एज इट इज कोस एक्स का कितना होता है सर माइनस का साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज, और भैया एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए भैया मेरा एफ डैश एक्स आ गया माइनस का एक्स इंटू साइन एक्स प्लस का प्यारे बच्चों कितना हमारा कोस एक्स। लेकिन सर हमें तो डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करोगे, लिखोगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके भैया एक्स के। तो यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स इज इक्व टू माइनस बाहर रखो, अदरवाइज तो कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। एक्स एज इट इज साइन एक्स का कितना भी है हमारे पास में कोस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज और एक्स का कितना भैया 1 और कोस एक्स का कितना होता है भैया माइनस का साइन एक्स। ठीक है सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा क्या, हो गया। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो भैया, इसमें माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का एक्स इंटू कोस एक्स और भैया माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस का साइन एक्स ऑलरेडी है, इसलिए हमारा जो एफ डबल डैश एक्स है तो माइनस का एक्स इंटू कोस एक्स माइनस का 2 साइन एक्स आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। खत्म। एक बार दोबारा देख लेता हूँ, कोई गड़बड़ तो ना कर दी हमने। एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स एज, ठीक है, एक्स इससे ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक्स एज इट इज साइन एक्स का कोस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज माइनस का, ठीक है भाई, यही आएगा। अब चलते हैं, लेकिन मेरी आप सभी को है, एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट कर लेना, लेकिन एक एक चीज़ को समझना आपको बहुत ज़रूरी है, और समझने के साथ साथ आपको नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तब तक मज़ा आएगा नहीं, और मामला हो जाएगा गड़बड़, जिसको कहते हैं GDBD। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 तो सर क्या ही बता दियो सर, सर डायरेक्ट आंसर बता दें क्या। हाँ सर, माइनस का 1/x²। आ जाओ भैया, एफ एक्स इज इक्व टू लॉग एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्व टू कितना भैया 1/x। अगेन, लेकिन ये कलर मज़ा नहीं आ रहा इसमें लिखने में, ये लिखो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डबल डैश एक्स इज इक्व टू माइनस का 1/x²। जिसको स्टेप समझ में आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। हाँ मुझे पता है कुछ बच्चों को बिल्कुल सर से चला जाएगा, भैया 1/x का मतलब है x की पावर -1,
और x की पावर n का फॉर्मूला लगा, पावर आगे शिफ्ट और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। हाँ, इसलिए माइनस का 1/x² आया है इसका आंसर।